नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर देश राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए हम भी आज युवाओं की ही बात करेंगे, युवाओं के मुद्दे पर डिबेट करेंगे। इसीलिए डिबेट दिया है यूथ जिसके साथ जीत उसके हाथ। चूंकि 23 की जो बैतरणी पार लगनी होगी, चाहे इनकी लगे चाहे इनकी लगे, वो युवाओं के सहारे ही लगेगी। इसी पर आधारित एक अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाते हैं, मेहमानों को भी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश में एक धारदार बहस। मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार, मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ युवा वोटर, 23 में 11 लाख युवा पहली बार देंगे वोट। ये चंद आंकड़े मध्य प्रदेश में युवाओं की सियासी अहमियत को बताते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर बीजेपी ने खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान के जरिए युवाओं को रिझाना शुरू किया। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार बनने के 6 महीने में युवाओं को रोजगार का वादा किया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी रिक्त पदों पर युवाओं की सीधी भर्ती प्रारंभ कर 6 माह में पद भरेंगे। भर्ती परीक्षाओं के घोटालों पर अंकुश लगाएंगे और युवाओं की भर्ती की नई व्यवस्था बनाएंगे। कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठन गई है। मुख्यमंत्री बने 15 महीनों में तो इस दौरान एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ढोल चराने और बैंड बाजे बजाने का ये प्रशिक्षण देने की बात करने लगे। ना बेरोजगारी भत्ता दिया जैसा वादा किया था, इसलिए काला अतीत कमलनाथ जी का रोजगार के मसले पर है। उन 35 लाख युवाओं को दिल से पूछिए, ये भाजपा के युवा मोर्चा के लोग उनके पास जाएंगे तो क्या जवाब इनको मिलेगा। अब युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में भुखमरी फैली हुई है, युवा बेरोजगार हैं, पकौड़े तलने पर मजबूर हैं। कांग्रेस जहां युवाओं के लिए वन बूट टेरिफ के फार्मूले पर काम कर रही है, इसकी ये नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये असल कभी नहीं हो सकते। कमलनाथ के वादों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत जरूर शुरू हो गई है, लेकिन प्रदेश के युवा अच्छी तरह समझते हैं कि ये सिर्फ सियासी शिगुफे हैं। सिर्फ ये जो घोषणाएं हैं, ये सिर्फ घोषणाएं बन के रह जाती हैं। चुनाव हो जाते हैं, पार्टी डिक्लेयर नहीं हो जाती है, नई पार्टी आ जाती है, लेकिन वो लोग अपने वादे कभी पूर्ण नहीं करते। तो घोषणा कर दी जाती है। अब जो पिछली हमारी परीक्षा है 2018-19 में हो गई थी, नया चुनाव आएगा और फिर नई उन्होंने घोषणा कर दी गई भर्ती करेंगे। तो अब आपको भर्ती करनी है तो पुरानी से ही कर लो, तो भर्ती करते नहीं है। कल चुनाव आते उस समय घोषणा करते तो उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है अभी। जब भी चुनाव आता है, चुनाव मुद्दे होते हैं, तो हर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है, वो बहुत घोषणाएं करती है। वो बोलती है, हम इतने वादे करती है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कार्य क्षेत्र आता है तब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करती है। जाहिर है 2023 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है और जिसके साथ युवा होंगे उसी के सर पर जीत का सेहरा सजेगा। लेकिन सवाल है कि युवाओं को रिझाने के लिए पार्टियों का क्या प्लान है और युवाओं को किस पार्टी पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो जाहिर सी बात है, युवाओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है और इसीलिए कांग्रेस ने चौथा बड़ा ऐलान किया है। हालांकि मैनिफेस्टो जारी होने में अभी वक्त है, लेकिन चौथा बड़ा ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर दिया है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पंकज जी, एक डाटा है मेरे पास, तकरीबन 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं और सामान्य और ओबीसी वर्ग के 70% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। और क्या यही वजह है कि कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 6 महीने में जितने भी सरकारी पद हैं वो सब भर दिए जाएंगे? देखिए राहुल जी, मैं यदि कांग्रेस की बात करूं तो इन्हीं कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में 15 महीने सरकार चलाने का अवसर मिला। उस अवसर का उन्होंने दुरुपयोग किया भ्रष्टाचारी दलाली में, जिसके प्रकरण पंजीबद्ध है, वो अलग विषय है। किस उनका दावा था लिख करके 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और नौजवान को देंगे, 4 पैसे किसी को नहीं दिए। ढोल चराने का, बैंड बजाने का प्रशिक्षण दिया। हम तो पूछते हैं 15 महीने में कितनी भर्ती करी, कितने रोजगार के अवसर सृजित किए।
कमलनाथ जी देश के 2 नंबर के उद्योगपति माने जाते हैं। 45 साल से मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। धेले का निवेश यदि मध्य प्रदेश में उद्योगपति की क्षमताओं में किया हो तो बताएं। किसी मध्य प्रदेश के नौजवान को अपने उद्योगपति के रूप में रोजगार दिया हो तो बताएं। कोई मध्य प्रदेश का भला क्या हो। मध्य प्रदेश की भूमि की अपनी राजनीति के लिए उपयोग किया। यहां से सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने। हर बार अब जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में क्या योगदान कांग्रेस का और कमलनाथ जी का हम जानना चाहते हैं। और पहले भी 2003 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कौन सा काम किया। आज मध्य प्रदेश की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है, ऐतिहासिक समिट है। लगभग 1.4 लाख करोड़ के निवेश के समझौते तय हुए हैं। पिछले 5 इन्वेस्टर समिट में 2.25 लाख करोड़ का निवेश आया, 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित। नई शिक्षा नीति बनाई गई है और अब मध्य प्रदेश की सरकार हर 2 माह में रोजगार मेला करती है, जहां सरकार उद्योगपतियों और जिनको रोजगार चाहिए उनके बीच सेतु का काम करती है। और हमने रोजगार की परिभाषा बदली है। रोजगार यानी स्वरोजगार। रोजगार यानी सरकारी नौकरी नहीं राहुल जी, रोजगार यानी स्वरोजगार। यानी मध्य प्रदेश का युवा एक नई धारणा के साथ काम करता है कि वो अपना स्वरोजगार चलाएगा, खुद भी रोजगार लेगा और 2-5-10 लोगों को रोजगार देगा। तो कमलनाथ जी इसका उत्तर दीजिए। 15 महीने क्या किया आपने। ढोल चराने, बैंड बजाने का प्रशिक्षण दिया आपने युवाओं को। तो जब आपने 15 महीने में कोई काम नहीं किया तो 6 महीने में आप क्या करेंगे। 1 लाख नए सरकारी पदों की भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार इस वर्षांत तक कंप्लीट कर लेगी, ये सरकार का वादा है। पंकज जी, आपका समय यहां समाप्त हो रहा है। विक्रांत जी, दरअसल बीजेपी को आपकी बातों पर यकीन नहीं है। उनका कहना है कि 15 महीनों में आपने क्या कर दिया। आपकी सरकार थी, आप सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं। देखिए, पंकज जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। पहले कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी डिबेट करते थे ये। आज बीजेपी के लिए डिबेट करने का आमने सामने हमको मौका मिला है। और सीधी सी बात है, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने जो भी वादा करा है, क्योंकि बेरोजगारी आज के समय में सबसे ज्यादा पीड़ित है युवा। और ये बड़े बड़े दावे जो कर रहे हैं, पिछले 19 साल से इनकी सरकार है। ये बोलते हैं कि 1.5 साल में क्या करा। 1.5 साल में कोई भी सरकार आती है तो 5 साल के लिए आती है। और 1.5 साल में उन्होंने जो वादे करे थे, चाहे आप किसान कर्ज माफी का वादा ले लो, चाहे हम गरीबों के लिए नई नई योजना चालू करने का ले लो, आदिवासियों के लिए नई नई योजना चालू करने का ले लो, तो हर तबके के लिए बहुत कुछ करा कमलनाथ जी ने। पर आज की जो बात है कि अगर उन्होंने वादा करा है, ये हम सबका कमिटमेंट है। 6 महीने में सारी सरकारी जितनी भी भर्तियां खाली हैं उनको पूरा भरा जाएगा। पहले ये 2 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे थे हर महीने, अब 1 लाख नौकरियों पर आ गए हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे पूरे साल में। तो ये अपना टाइम बस बढ़ाना चाह रहे हैं। बाकी जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। कोई भी युवा इनसे रोजगार मांगने आता है तो ये डंडे बरसाते हैं। और ये आज के समय में शिवराज सरकार के पास एक ही तोहफा है युवाओं को देने के लिए, वो है बेरोजगारी, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे सकते। और जब एग्जाम ही नहीं हो रहे तो नई नौकरियां कहां से निकलेंगी। ये पैसा ले लेते हैं फॉर्म भरने के नाम पर और नई नौकरियां नहीं निकल पाते। 4-4 साल हो गए नए नौकरियों को निकले हुए। अगर एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो उसकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो जबरदस्त बंटाढार बना रखा है इनने पूरे प्रदेश को। और ये शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे और भाजपा बड़ी बातें कर लेंगे, पर आज का युवा अच्छे से समझ गया है इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आने। चलिए, अच्छी बात है। 15 सेकंड पहले आपने अपनी बात को खत्म कर दिया। देखिए पंकज जी, बड़ी सीधी सी बात है। विक्रांत भूरिया जी का कहना है कि 15 महीने तो कहते हैं, सरकार तो 5 साल के लिए आती है। 19 साल में आपने क्या किया। अभी 25 लाख लोग क्यों बेरोजगार हैं। और साथ ही साथ उनका यह मानना है, कहना है कि आप अपने आंकड़े घटाते जा रहे हैं। पहले कहते थे साल में 2 लाख, अब 1 लाख पर आ गए। जनता समझ चुकी है पंकज जी, विक्रांत जी का यह मानना है। देखिए, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 बनी, तब मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख लोग थे जो बेरोजगार थे, जिनको नौकरी की, रोजगार की उम्मीद थी। और 40 लाख से यदि आंकड़ा घटकर 25 लाख तक आ जाता है, इसका मतलब सरकार कार्य कर रही है। और अब समय काल परिस्थिति के अनुरूप राहुल जी नई प्रक्रिया जिसका मैंने उल्लेख किया वो प्रारंभ करी। हम तो कमलनाथ जी से पूछना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया। मैंने आपको कुछ उदाहरण गिनाए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार की तमाम उन योजनाओं को बंद किया जो युवाओं को लाभ दे सकती थी, जो बुजुर्गों के हित की योजना थी। क्या विक्रांत जी, आपकी सरकार ने ऐसा किया? लाडली लक्ष्मी योजना ऑन एयर ये एलिगेशन, संबल योजना बंद कर दी। ये बिल्कुल गलत आरोप है। मैं बता रहा हूँ, युवा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तीर्थ दर्शन योजना बंद, संबल योजना बंद, लैपटॉप की योजना बंद, बड़ी बड़ी बात करती थी। प्रोत्साहन की योजना बंद, क्या हुआ? आज बंद कर दी गई। जो रानी दुर्गावती योजना थी, जिससे
कमजोर तबकों अरे को कोई आप, बंद नहीं किया वो राहुल देते थे, जी, लोन ये देते बंद थे, करने वो का भी काम आपने पूरी तरह कमलनाथ से जी बंद की कर सरकार ने किया। हम तो पूछ रहे हैं कि क्यों आज मुख्यमंत्री जी गारंटी ले रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ये विक्रांत जी जनजाति क्षेत्र से आते हैं, पूछिए पैसा एक्ट के तहत जनजाति बंधुओं को रोजगार की बात है, उनकी गारंटी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी की सरकार ले रही है, उनकी पढ़ाई की गारंटी, उनके होम लोन की गारंटी, उनके एजुकेशन लोन की गारंटी, उनके विदेश में पढ़ने की गारंटी सरकार ले रही है। जरा वो क्लियर कर लेते हैं। पंकज जी आ रहा हूं, आप विक्रांत जी फर्जी आंकड़ों की कौन सी बात कर रहे हैं, जरा वो क्लियर कीजिए। आपने भी फर्जी आंकड़े की बात की। देखिए मैं सीधी बात, ये 2003 में 40 लाख बेरोजगार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत आंकड़ा है। अच्छा। आज के समय में ये 25 लाख की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बेरोजगार पंजीयन जो रजिस्टर है, जो रिकॉर्ड है, उसमें 35 लाख से ज्यादा युवा पंजीकृत है और इन्होंने पंजीयन करना ही बंद कर दिया है। आप कहीं भी चले जाएं, अब पंजीयन नहीं हो रहे हैं। आज की वास्तविक चलिए इसका जवाब देते हैं ना पंकज जी, है कि ठीक है। 70 से 80 लाख संवाद करते बेरोजगार रहे हैं विक्रांत जी तो अच्छा है। पंकज जी आपके आंकड़े को फर्जी बता रहे हैं विक्रांत जी। मैं जो कहता हूं वो नहीं कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस में फर्जी वाला चलता है इसलिए कांग्रेस के लोग ऐसा सोचते हैं। मैं तो सिर्फ ये उल्लेख कर रहा था कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो जरा बताइए कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। कमलनाथ जी क्या कहते थे, राहुल जी आप क्या होगा, खजाना खाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मामा ने खजाना खाली कर दिया, शिवराज जी पर आरोप लगाते थे। आज शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और पिछले साल की मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76%, 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी मध्य प्रदेश की है। जिस 2003 की बंटाधार दिग्विजय सिंह सरकार के समय मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 33,000 थी, तो अब 1,25,000 रुपए है प्रति व्यक्ति आय। ये बिना प्रगति के कैसे संभव है, बिना रोजगार के कैसे संभव है, बिना तरक्की के कैसे संभव है? ये तो सत्य है, आंकड़े ना सबके सामने। मध्य प्रदेश की विकास दर राहुल जी 28 राज्यों में सबसे अधिक विकास दर। मैं तो स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ कि कमलनाथ जी, मेरा उत्तर ले लीजिए राहुल जी, राहुल जी आगे बढ़ रहा है, युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है। फिगर है सामने, करोड़ से ज्यादा का आप ना लोन लेकर बैठी है सरकार, कर्ज है सरकार पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का। ये कहां की बोल रहे हैं कि आगे निकल रही सरकार? कोई जरा सा अपने जितने भी हमें कर्मचारी बता रहे हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, जीएसडीपी 2-3 महीने 4-4 महीने हो जाते हैं, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे। ये हकीकत है, सरकार का पूरा कबाड़ा हो गया है। और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, नहीं देते थे सरकारी कर्मचारियों को, 40 लाख करके बताएं कि एक चीज पंकज जी बड़ा एलिगेशन लगाया गया है और वो क्लियर होना चाहिए। देखिए डॉक्टर विक्रांत जी ये मानते हैं कि एक तो वैकेंसी निकल नहीं रही है और जो वैकेंसी निकल रही है उसमें भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा होता है, फार्म का पैसा ले लिया जाता है, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। एक ये आपके माध्यम से एक बड़ा आरोप यहां लगा रहे हैं, आप पर लगा रहे हैं एलिगेशन, इसका आप जवाब दीजिए। राहुल जी मैं उत्तर देता हूं राहुल जी, मैं राहुल जी उत्तर देता हूं राहुल जी। मध्य प्रदेश में पिछले दिवाली से सरकारी भर्तियों के 1 लाख पदों की प्रक्रिया प्रचलन में प्रारंभ है। यदि कांग्रेस के चुनाव के समय होती है, विज्ञापन नहीं पढ़ते, यदि जानकारी नहीं तो कांग्रेस का उत्तर सुन लीजिए। विज्ञापन में आप बताइए किसको रोजगार और 1 लाख नए सरकारी पदों का सृजन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और उसके अलावा हर 2 महीने हम रोजगार मेले लगा रहे हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया। रोजगार की बात करें, मैं तो बोल रहा हूँ कि 19.76% की विकास दर का आंकड़ा यदि साबित करते झूठा तो चुनौती देता हूं मैं। 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी का आंकड़ा झूठा साबित करते चुनौती देता हूं मैं। मध्य प्रदेश में कोई रोजगार मेले का आंकड़ा है, मैं दम से बात कर रहा हूं। सरकार के द्वारा रोजगार मेला लगाया जा रहा है, उसका कोई आंकड़ा है? चूंकि कोई आंकड़ा नहीं है, खाली 5,000 ग्रेजुएट मिल रहा है, फर्जीवाड़ा है। सबसे बड़ी दुविधा में देखिए, आज मैं एक डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, अगर मुझे कंपाउंडर की नौकरी देंगे तो मुझे कैसा लगेगा? क्या आप उसको रोजगार बोलेंगे? पर ये प्रदेश के युवा की मजबूरी बन रही है कि ये अगर ग्रेजुएट लोगों को भी 2,000, 3,000, 4,000 की नौकरी दे रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है उसको लेना। तो ये आप कहां से बोल रहे हैं कि युवाओं को आप स्वाभिमान से जीना सिखा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी वो व्यक्ति थे, आज युवा दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने युवाओं को स्वाभिमान से जीना सिखाया था, उनको भविष्य बताया था। और आज ये उन्हीं लोगों को योग्यता को दरकिनार करने का आरोप है, योग्यता को दरकिनार। मैं चुनौती दे रहा हूं राहुल जी, मत दीजिए। राहुल जी चुनौती पूर्वक बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश के यदि किसी युवा को 2-3 हजार रुपए की तनख्वाह मिल रही तो कांग्रेस सामने लेकर आए। ये कमलनाथ जी के ढोल चलाने बैंड बजाने का काम नहीं है कि जहां 2,000 रुपए मासिक के 3 रुपए मासिक मिलते हो। ये कमलनाथ जी का काम मध्य प्रदेश नहीं है जहां ढोल चलाने बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी जाती हो, वहां मिलते हो 2-3 हजार रुपए। आपने तो 4,000 के बेरोजगारी भत्ते की बात करी, उसका क्या हुआ? पूछे राहुल जी, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, कितने रोजगार के अवसर सृजित किए? तो दिक्कत वाला था ना, किसको
किसको दिया 4,000 2,000 करोड़ रुपए तो सरकार गिरा इसका दी। उत्तर दीजिए। और अगर 5 साल चल रहे थे तब आप इस चीज के सवाल कर सकते हैं। 19 साल से क्या करा आपने? भत्ता दिया। आज युवाओं की आप बात कीजिए, आज कोई एग्जाम होता है, मैं राहुल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चीज से पूछिए कि आप संविदा वर्ग 3 का एग्जाम का क्या हुआ, जो 13 लाख युवाओं ने दी थी, उसमें इनके मंत्री उसमें लिख पाए गए, उनके कॉलेज में भ्रष्टाचार हुआ और पता लगा कि उन्होंने डॉक्टर विक्रांत जी और पंकज जी, एक मिनट सर, एक मिनट देखिए, ना तो आपको पंकज जी पे यकीन है और ना तो विक्रांत जी को, दोनों पर किसी को यकीन नहीं है। विक्रांत जी, आपने कहा है कि 6 महीने में आपकी सरकार आएगी तो पदों को भर दिया जाएगा, तो चूंकि पंकज जी कह रहे हैं कि आप अपने बयान से पलट जाते हैं, तो ये युवाओं को आपने जो कमिटमेंट किया है उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, और उसके पीछे क्या लॉजिक है? चार में पैसा इधर उधर नहीं करते तो ऐसे कोई भी नौकरी देने के लिए ये सबसे ज्यादा तो टाटा इनमें इसमें लगता है कि भ्रष्टाचार में पैसा कौन खाएगा। अगर एग्जाम होगा तो कौन सी कंपनी करेगी? एक्विडिटी का, शिक्षक वर्ग 3 का एग्जाम एक्विडिटी से करवाया इन्होंने, और वो विक्रांत जी टॉपिक पे आते हैं ना, आपने कहा 6 महीने में हम सारे पद भर दी जाएंगे, तो क्या जितने भी सरकारी पद भर दी जाएंगे? आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। कितने पद खाली? निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने कमिटमेंट करा है कि 6 महीने में जो पद खाली पड़े उनको भरा जाएगा और इसको पूरा कर कर दिखाएंगे, क्योंकि 9 महीने बाद हमारी सरकार वापस विक्रांत जी, एक मिनट विक्रांत जी, पूरा डेटा तैयार कर लिया है, इस पर पूरी तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि हम कोई भी चीज हवा में बात नहीं करते हैं। जब किसान पंकज जी ऋण वो तो माफी की पूरी बात तैयारी करके बैठे हैं। एक मिनट विक्रांत जी, प्लीज विक्रांत जी, पंकज जी वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने डेटा तक बना लिया है कि डेटा तैयार। राहुल जी वो कह रहे हैं कि डेटा तैयार है और कह रहे हैं काम चल रहा है। अच्छा, कमलनाथ जी पर विश्वास कौन करेगा? 2021 में बोला सीडी है, कल कह रहे हैं सीडी नहीं है। 2020 में कहा कि सीडी निकालने की बहुत जल्दी लगता है। चवन्नी किसी की बात नहीं करी, 5-4 जिसका 2 लाख का कर्ज माफ करा, इसका उत्तर दो। कितने लोगों को 4,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया? राहुल जी ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, झाबुआ जिले में आप आ जाइए, आपको बता दूंगा, गिना दूंगा, पूरा 2 लाख के कर्ज माफ होना शुरू हो चुके थे। आप झाबुआ जिले में आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने लोगों का कर्ज माफी हुआ। आपके मंत्री ने बोला 27 लाख किसानों का कर्ज माफी हुआ, उसी से पलट रहे हैं। आपके मंत्री बोल रहे हैं, उसी चीज से पलट रहे हैं। विक्रांत जी, क्या आप पंकज जी को आमंत्रित कर रहे हैं? पर विश्वास नहीं है क्योंकि 2 लाख का कर्ज माफ झाबुआ जिले में कहा कि नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल इनको आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। झाबुआ जिले में आइए, आपको बताएंगे। अरे बताओ किसका हुआ, बताओ। आपके पास आपको बताऊंगा ना। और एक और चीज मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, पहला जो चरण था उसमें 50,000 तक के माफ हुए, दूसरे चरण में 1 लाख से 1,50,000 के माफ हुए। अब जब पूरे प्रदेश की जब बात आती है तो जब जून में वो माफ होने वाले थे तब ये लोगों ने सरकार गिरा दी। इनको पता था कि सरकार अगर इन्होंने माफ कर दिया, चलिए, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई है, एक चीज इन 15 मिनट में क्लियर हो गई कि भाजपा और कांग्रेस का क्या मत है युवाओं को लेकर और क्या सोच है। अब जैसा कि आप जानते हैं, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आखिरी में हम 20 सेकंड मौका देते हैं और कोई एक दूसरे पर इंटरप्ट नहीं करता। शुरुआत पंकज चतुर्वेदी जी मैं आपसे करूंगा, फाइनल कमेंट, स्टेटमेंट आपका। देखिए, कमलनाथ जी और कांग्रेस झूठ बोलने के पर्यायवाची है। कर्ज माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, नौकरी हो, पेट्रोल डीजल के रेट हो, महंगाई हो, सब पर कमलनाथ जी और कांग्रेस ने झूठ बोला। ऐसी झूठी कांग्रेस और झूठे कमलनाथ जी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, पलट जाएंगे। कब पलट जाए क्या पता इनका। तो ऐसे लोग जिन्होंने 15 महीने मतभेद को ठगा, विक्रांत जी, मैं यही बोलना चाहूंगा, पंकज जी हमारे परम सम्मानीय हैं, आप 9 महीने रुक जाइए, सरकार आ रही है। जो वादा हमने पहले करा है, कर्ज माफी, आपकी मंत्री ने 27 लाख का बोला था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है मध्य प्रदेश में, वो पलटा हुआ। आप अपने मंत्री को बोलना चाहते हैं तो अलग बात है। लगातार भ्रष्टाचार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ जी ने 3 चीजें बोली हैं, मैं फिर से दोहराऊंगा कि 6 महीने में जो भी थैंक यू सो मच इस बहस में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर विक्रांत जी आपका भी, पंकज चतुर्वेदी जी आपका। लेकिन एक सच्चाई तो यह भी है कि 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि पहले आंकड़ा ये 40 लाख का हुआ करता था। वहीं बीजेपी ये भी कह रही कि ये झूठ का पर्यायवाची है, कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती। लेकिन डॉक्टर विक्रांत यानी कांग्रेस ये मानती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तय युवाओं को करना है, चूंकि उन्हीं के भविष्य का सवाल है कि वो किसके साथ जाते हैं। नमस्कार।